हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन सैटरडे है, बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है। अभी 7 बजे हैं, मतलब वैसे तो 7:30 का स्कूल है, लेकिन आधा घंटा पहले ही निकलते हैं। एक्चुअली जो इनके स्कूल की तरफ के लिए क्रॉस करना पड़ता है जिस रोड पर, वो रोड अभी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2-3 किलोमीटर जाके उसके बाद इनके स्कूल पहुंचना होता है। तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, वरना इनके स्कूल की डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट की ही है। तो मैंने बच्चों को लंच वगैरह दे दिया था, और अभी जब तक ये बच्चों को छोड़ के आएंगे तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ले रही हूँ जो रह गई है। मतलब डस्टिंग वगैरह तो हो गई है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और ये काम ऐसे हैं जो ये ज़रूरी नहीं है कि इनको तुरंत तुरंत करो, इनको मैं दिन में किसी भी टाइम पे कर लेती हूँ। तो आज मुझे सोफ़ा कवर चेंज करना था, लगभग 1-1.5 महीने हो गए हैं पड़ा हुआ था, और एक ही जैसा देख देख कर मन भी बोर हो जाता है। थोड़ा सा चेंज, वैसे ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे क्योंकि इस रूम में बहुत कम ही हम लोग बैठते हैं, तो इतना नहीं गंदा होता है, लेकिन फिर भी एक ही तरह के सोफ़ा कवर काफ़ी टाइम से देख देख के मन बोर हो गया था, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देते हैं। और आज मैं इनको नहीं धुलूँगी, क्योंकि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही लॉन्ड्री करती हूँ, तो जब मैं कपड़े धुलूँगी तो साथ में इनको भी धुल लूँगी। और सोफ़े कवर के साथ मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिए हैं। और 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर बच्चों का आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर 1-2 दिन लगातार छुट्टी हो जाती है ना, तो मेरे बच्चों में सबसे पहले आलस आ जाता है, उनका मन ही नहीं होता है स्कूल जाने का, स्पेशली शुभ का। छुट्टी के बाद भी अगर उससे बोलो कि बाबू स्कूल जाना है, तो वो कहेगा मम्मा आज छुट्टी है, मुझे नहीं जाना है। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद आज वो रेडी हुआ है, और वैसे तो नखरे नहीं करता है सुबह कभी भी उठने के लिए, लेकिन जब छुट्टियां ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना। तो जितने देर में ये छोड़ के आएंगे बच्चों को, उतनी देर में मैं धीरे धीरे सारे काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े काम है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये सारे काम मेरे 2-2, 3-3 मिनट के ही हैं। ये बर्तन रखे हुए थे जो मैंने अभी नाश्ता बनाया है और बच्चों ने खाया है वो, और बीच में ही दूध आ गया था तो मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। आज थोड़ा सा लेट आया है दूध, वैसे तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, इधर मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं, साथ में दूध भी गर्म हो जा रहा है। और लगे हाथ में ये जो मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं ना, उसमें पानी भी डाल दे रही हूँ टाइम टाइम पे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस वजह से बहुत तेज़ी से पानी सूख जाता है इसका। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ कपड़ों को प्रेस करने में, और ये अपने ऑफिस की तैयारी करने लगे हैं। ये कपड़े सारे मैंने कल वॉश किए थे, तो कल मैं उठा के ले आई थी, फोल्ड करके रख दिया था, लेकिन प्रेस नहीं किया था। प्रेस करने के लिए मैं एक ही दिन निकालती हूँ, और उस दिन जितने भी कपड़े होते हैं मैं सारे प्रेस करके रख देती हूँ। रोज़ रोज़ का प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम भी बचता है और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। प्रेस करने के बाद मैं अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े तो फोल्ड करके रखूँगी, लेकिन हस्बैंड के कपड़े मैं हैंग कर दूँगी, क्योंकि शर्ट्स में अगर फोल्ड बन जाते हैं तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं देखने में। और इनके मैंने पैंट से ज़्यादा शर्ट प्रेस किए हैं, क्योंकि शर्ट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। पैंट तो ये 2 दिन पहन लेते हैं, लेकिन शर्ट तो रोज़ ही चेंज करनी पड़ती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था कुछ सामान, तो वो भी आ गया है। ये बच्चों का ही आइटम है, पास्ता, मैगी, सूजी और जैम, सॉस वगैरह। तो इसको भी मैं निकाल के रख दूँगी, मैं इस पैकेट से निकाल के स्टोर में जाके रख दूँगी, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर लेने में बहुत आराम रहती। और घर का जो राशन ग्रॉसरी वाला सामान होता है, उसकी मैं एक साथ लिस्ट बना के ही मंगा लेती हूँ। और इन सब चीज़ों का नहीं पता रहता है, कभी बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके ही मंगाती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल, सब्ज़ी रोटी तो सुबह बना ली थी, वही बच्चों को लंच में भी दिया था, तो एक बार सब्ज़ी रोटी खा चुके हैं, अब वो दोबारा नहीं खाएंगे। दोपहर में मैं दाल चावल ही बनाऊँगी।
जब मुझे थोड़ा सा दाल चावल बनाना होता है तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। तो दाल तो मैंने पहले धुल के रख ली है, चावल को भी साफ़ कर लिया है और कुकर में सीधे मैं दाल डाल दूँगी और लोटे में या छोटा जग भगोना जो भी होता है उसमें मैं चावल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे दाल डाल दी है, उसमें नमक, हल्दी और पानी डाल दूँगी। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर आप भी बनाना चाहते हैं एक में या बनाते हैं तो चावल में हमेशा पानी रेगुलर से कम डालना चाहिए। मतलब जैसे कुकर में जब डायरेक्ट हम बनाते हैं चावल तो जितना पानी डालते हैं उसके हिसाब से नहीं डालना चाहिए, वरना इससे क्या होगा, चावल या तो दाल में मिल जाएगा या फिर चावल गीला ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा चावल में थोड़ा सा पानी कम डालें, क्योंकि दाल की जो स्टीम होती है उससे भी चावल पक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और ऊपर से चावल ढक दिया। और कभी कभी मैं इस पर आलू भी रख देती हूँ पकने के लिए, तो एक साथ मेरे 3 काम हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, खाना भी जल्दी बन जाता है। दूसरी बात, गैस भी बहुत कम लगती है। बच्चों को लाने के लिए अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। सुबह की 11:30 बजे छुट्टी होती है और सुबह की 12:30 बजे, और मैंने खाना रख दिया है पकने के लिए। तो उतने टाइम में मैं सोच रही हूँ कुछ और एक्स्ट्रा कर लूँ, क्योंकि ये मेरे पास कुछ अल्टर करने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। किसी की स्लीव छोटी करनी है, किसी को टाइट करना है, ये सारे कुर्ते हैं। तो इनको मैं सोच रही हूँ जब तक बैठी हूँ तो ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम होते हैं, अगर इनको इग्नोर करते रहो ना तो ये पड़े रह जाते हैं। फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है कि जब कहीं पहनना हो या कहीं जाना हो तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं मिलती हैं। तो इसी वजह से मैंने मशीन निकाल ली है, और जितनी देर में मेरा खाना बनेगा उतनी देर में मेरा यह अल्टर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझसे ना एक वीडियो में किसी ने पूछा था कि क्या आप वर्किंग है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं वर्किंग हूँ, पर मेरा काम वर्क फ्रॉम होम है। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ जो भी कस्टमर के, और ये जो मैं अल्टर कर रही हूँ ना ये भी कस्टमर के ही हैं। तो मैं घर से ही काम कर लेती हूँ, इसीलिए मैं फटाफट से जल्दी से घर के सारे काम, बच्चों के काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। और इसको भी मैं उतना ही टाइम देती हूँ जितना, जैसे आप में से बहुत से लोग ऑफिस गोइंग पर्सन होंगे या स्कूल कॉलेज में टीचर होंगे, जिस तरह से आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को टाइम देते हैं उसी तरह से मैं करती हूँ। ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है तो जब मेरा मन आया तब मैं करूँ। ये सारे काम करते करते इधर शुभी और शुभ को लाने का भी टाइम हो गया था, और शुभ की छुट्टी 11:30 पे होती है, शुभी की 12:30 पे। तो मैंने यहाँ पे दुपट्टा, टोपी और एक बोतल पानी रख लिया, क्योंकि बच्चे जो स्कूल ले जाते हैं पानी, वो इतने टाइम तक काफ़ी गर्म हो चुका होता है और काफ़ी गर्मी है तो उन्हें ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले मैं शुभ को लूँगी। शुभ की जल्दी छुट्टी होती है और शुभी की 1 घंटे बाद होती है। तो वो शुभ को यहाँ पे मैं आई हूँ लेने, लेकिन 5 मिनट पहले आ गई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद शुभी के स्कूल जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं शुभी को लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बच्चों को ले आई हूँ और इन्होंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। अभी मैं इनको खाना दूँगी, बाकी इनको थोड़ा बहुत पढ़ाओ लिखाऊँगी। तो ये है आज का मेरा रूटीन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो